Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से कुछ बातें मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं हूँ एक एनआईटी कैलिकट का ग्रेजुएट एंड 97.95 परसेंटाइल से मैंने जेई मेंस को क्रैक किया था, जिसके बाद एनआईटी कैलिकट में एडमिशन लिया। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल है ना, मतलब आया था। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस अब ऑलमोस्ट 3 साल, मतलब मैं अब लिख सकता हूँ 3 साल, तो इसको अब जल्दी से चेंज भी करेंगे। ठीक है। एंड चलिए, तो ये चैनल का आपको कारण तो पता चल ही गया है। ये चैनल है जहाँ पे आपको मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो हम वहाँ पे आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। चले, तो आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है। और अगर हम इस एग्जाम की बात करें, स्पेसिफिकली स्नैप की, तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, कैट में एक क्वेश्चन आता है, स्नैप में कभी कभी दो भी आ जाते हैं। एंड आई थिंक जैट में इसका वैसे तो मैंने नहीं देखा है उतना आते हुए, बट मे भी आता होगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यार, बिना समय गवाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको वर्क एंड टाइम में कुछ चीजें हैं जो आना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो आना जरूरी है। पहला, थोड़ा सा रेशियो का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, रेशियो का अगर आपको आइडिया है, थोड़ा रेशियो मैनिपुलेट करना आता है, तब तो भाई ये हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर क्या होता है, हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ के चलना पड़ता है कि सारे इंसान, जितने भी इंसान इन्वॉल्व है, लेट्स से ए टाइप ऑफ पर्सन होंगे और बी टाइप ऑफ पर्सन होंगे। अब वो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है बोल दे मेन, हो सकता है बोल दे विमेन, हो सकता है बोल दे 10 गर्ल 10 बॉय, कुछ भी हो सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी का एफिशिएंसी सेम है। मतलब सेम है इन द सेंस, ए कैटेगरी के जितने लोग हैं वो सब एक ही एफिशिएंसी से काम करते हैं, और बी वाले एक ही एफिशिएंसी से काम करते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब ये चीज समझ के चलो, ये चीज आपको मान के चलनी है। अगर सारे मेन है तो सारे मेन एक तरह का ही इफिशिएंसी रखेंगे। ठीक है, सारे गर्ल्स है तो एक तरह का एफिशिएंसी रखेंगे। अब आप कहोगे अरे सर, वो मेरे क्लास में एक मोटी लड़की है, वो तो मेरे से धीरे काम करती है, मैं भी एक लड़की हूँ। नहीं, ये सब मत सोचो आपकी मैं भी एक लड़की हूँ, वो मोटी है तो फिर, या फिर मैं एक लड़का हूँ, वो मेरा मोटा दोस्त है। नहीं, आपको सबको आइडियल लेके चलना होता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये जो इफिशियंसी है ना, देखो हर इंसान किसी इफिशियंसी से काम करता है। ठीक है, कुछ उसकी इफिशियंसी होती है कि एक दिन में इतना काम निपटा देगा, 2 दिन में इतना काम निपटा देगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टाइम होता है, यानी कि कितने देर में वो टाइम, मतलब कितने टाइम में वो काम वो खत्म करेगा। अब सुनना ध्यान से, एफिशिएंसी और टाइम, सारा खेल इसी का है। अब आप खुद सोचो, अगर किसी का एफिशिएंसी अच्छा है, एफिशिएंसी अच्छा होने का मतलब काम तेजी से करता है, जल्दी जल्दी करता है, तो उसको टाइम कम लगेगा। यानी कि एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, टाइम उतना कम होगा। यानी कि इनके बीच में रिलेशन कौन सा आ गया, कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। यानी कि अगर एफिशिएंसी x है तो ये 1/x टाइम लेगा, एफिशिएंसी y है तो ये 1/y टाइम लेगा। अब आप खुद देखो, इस वाले केस में अगर हमको टोटल वर्क निकालना है, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 1/x। ये मैंने किसके लिए निकाला, a के लिए। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वर्क निकालूं एफिशिएंसी इनटू टाइम से, तो ये मैं अगर b के लिए निकालता हूँ, तो y इंटू 1/y। अब आप खुद देखो, टोटल वर्क डन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब एक एक पूरा काम करने के लिए, एक पूरा काम करने के लिए एक्स एफिशिएंसी से ए काम कर रहा है, तो उसको 1/x टाइम लग रहा है। बी अगर काम कर रहा है तो 1/y टाइम लग रहा है। अब सुनो, ऐसे वाले केसेस में हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन आपने पक्का पढ़ा होगा बचपन में। एक एक चीज होती है जिसको हम इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, इन दोनों क्वांटिटीज को, E इंटू टी को, हम लोग फिक्स कर लेते हैं। बस सारा खेल एफिशिएंसी इनटू टाइम का ही रखना है, सारा खेल इसका रखना है। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़ा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ता है, रेशियोज को लेके थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, ये इफिशिएंसी इनटू टाइम ये आपको फिक्स करना होता है। देखो, आप में से कई लोग बोलोगे सर, अगर 40 लड़की, ठीक है, 40 गर्ल्स, ठीक है, दे डू अ वर्क इन लेट्स से 10 डेज, तो एक गर्ल का बताइए, एक गर्ल का, एक गर्ल का कितना होगा। अब में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे 10/40। अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, आपने बोला यूनिटरी मेथड लगा दिया होगा कईयों ने। अब आप खुद सोचो, अगर 40 गर्ल्स 10 डेज ले रही हैं और एक गर्ल सिर्फ 10/40 में कर दे रही है, सिर्फ 10/40 डेज में, 10/40 का मतलब आप समझते हो, मतलब 0.25 दिन में, मतलब एक चौथाई दिन में काम खत्म करके वो पटक रही है। ठीक है, पटक पटक दिया उन्होंने कि भाई ले,
काम हो गया। तो 40 गर्ल्स को या 40 वर्कर्स को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जब एक लड़की 0.25 दिन में कर रही है तो आप 40 गर्ल्स को बुला के उस काम को 10 दिन में क्यों करवा रहे हो? एंड गर्ल्स, आप बुरा मत मानना कि मैं आपके एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एक्चुअली पहला क्वेश्चन ही गर्ल्स एंड विमेन से रिलेटेड है, तो बार बार दिमाग में यही आ रहा है। बट हाँ, अब वर्कर ले लो, 40 वर्कर अगर 10 दिन में कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई एक गर्ल अगर उसको 0.25 में कर देती तो क्या ही बात होती? दिस इज टोटली रॉन्ग। हम यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं, हम यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। कोई कोई चीज इतने रुपए की तो मतलब 10 चीज इतने रुपए की तो एक चीज कितने रुपए की, नहीं। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, जितने कम लोग होंगे काम उतनी देर में होगा। तो उल्टा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ये ई इंटू टी, इफिशियंसी इंटू टाइम। चलो क्वेश्चन से समझ जाओगे यार। देखो 16 गर्ल्स टेक 5 days टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। 15 women टेक 4 days टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैंने क्या बोला था, इफिशियंसी इंटू टाइम फिक्स होता है। इफिशिएंसी टू टाइम फिक्स होता है, टोटल वर्क तो फिक्स है ना। ये फिक्स क्यों है? ये फिक्स क्यों है? क्योंकि टोटल वर्क फिक्स है, सारा पूरा काम फिक्स है, तभी ये फिक्स है। देखो पूरा जितना काम करना है, अगर 50 ईंटे को उठा के यहाँ से वहां रखना है तो 50 ईंटे फिक्स है, इतना ही काम करना है, राइट। अब देखो सुनो, 16 गर्ल्स टेक, तो देखो गर्ल्स की इफिशियंसी, अगर एक गर्ल की इफिशियंसी हम ए ले लें, ठीक है, और एक विमेन की इफिशियंसी हम बी ले लें, तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ बच्चा पार्टी, क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों, कि भाई साहब यहाँ पे 16A, ठीक है, 16A कितना क्या हो गया? 16 गर्ल्स की इफिशियंसी, 16A, एक गर्ल की ए इफिशियंसी, तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो सबकी इफिशियंसी। वो होता है ना, एक उंगली से लड़ाई नहीं होती तो मुट्ठी बना लो, वो वाला बात है, ठीक है। इंटू 5, ये 5 दिन में काम खत्म कर रही है, और ये जो टोटल वर्क है दैट शुड बी इक्वल टू 15B इंटू 4। ये तो मानोगे ना, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का टोटल वर्क सेम है, दोनों का टोटल वर्क सेम है, बस हो गया। तो देखो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा, 80A इज इक्वल टू 60B। अब अगर हम इसको 15 से, सॉरी 15 से कर पाएंगे क्या? नहीं 15 से नहीं कर पाएंगे, 20 से करो ना, सॉरी 20 से करो। 4B इज इक्वल टू, सॉरी 4A इज इक्वल टू, देखो 4A इज इक्वल टू 3B। भाई साहब लो, ये एक रिलेशन आ गया दोनों की इफिशियंसी में, बस काम खत्म। इफिशियंसी का रिलेशन आ गया ना, अब काम बनेगा। अब सुनो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 10 गर्ल्स और 9 वुमेन कितने दिन में ये सेम काम कर देंगी। अब वो थोड़ा सा वैल्यू में चेंज कर दिया। अब सुनो वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, 10 गर्ल्स काम करे, यानी कि 10A की इफिशियंसी प्लस 9B की इफिशियंसी से काम हो जाए x दिनों में, ये वो चाहता है। इफिशियंसी इंटू टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये वो चाहता है, ठीक है भाई सब, कोई प्रॉब्लम तो ऐसे है नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक बी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? देखो 3B 4A के बराबर है, 3B 4A के बराबर है, तो 9B कितने के बराबर होगा? 12A के। सोचो 10A प्लस 12A इंटू एक्स, क्या ये 22A इंटू एक्स नहीं पूछ रहा है? क्या ये नहीं पूछ रहा है कि 22A के एफिशिएंसी से काम अगर हो तो x कितना होगा? सोचो, वो मैंने 3B को 4A लिखा, तो क्या मैं 9B को 12 लिख सकता हूँ? 3B को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4A को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12A आ गया। अब तो देखो ये बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो अब मुझे ये बोल रहा है कि 22A इंटू एक्स। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे ना, मुझे ये पता है टोटल वर्क बराबर है, तो मुझे टोटल वर्क बराबर करना पड़ेगा। तो मुझे पता है ये जो ए है वो गर्ल्स की इफिशियंसी है, तो क्यों ना मैं इसको इस वाले चीज से इक्वेट कर दूं, क्योंकि मेरे पास ये एक इक्वेशन है। और ये क्या इक्वेशन है कि 16 गर्ल्स टेक 5 days, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 16A इंटू 5। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16A इंटू 5, क्योंकि 16 गर्ल 5 days ले रही थी। हो गया भाई, मैंने यही क्यों लिया, मैं चाहता तो ये विमेन वाला लेता, पर फिर वो बी आ जाएगा ना, हमने ऑलरेडी इस स्टेप में बी को एलिमिनेट किया है ना, तो वापस से बी लिखने से फिर बी की जगह ए रखो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक्स कितना आ गया 16 इंटू 5 अपॉन 22, थोड़ा सा खट्टा पुट्टी हो जाएगी, मजा आ जाएगा। ये देखो 2 8 जा 2 11 जा, ये कितना आ गया 40/11। एक्स का वैल्यू पूछा था, एक्स का वैल्यू। अब इससे ज्यादा क्या ही आसान होगा? देखो लंबा लग रहा है प्रोसेस, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बड़ा है, बट समझ आ गया ना, ये सब हाथ तुरंत करेगा, फटाफट खुद 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 करने लगेगा, ठीक है। और स्नैप में, स्नैप का पूरा क्वेश्चन है, मैं कुछ बाहर से नहीं लाया, कुछ इजी कुछ टफ करके नहीं लाया, जो स्नैप में आया मैं आपके सामने पटक दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का है, ये स्नैप के एग्जाम में छोड़ा भी जा सकता है, बट मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप डील कर सकते हो। ये देखो क्या बोल रहा है कि a प्लस बी जो है
40/3 डेज में काम करता है, ये टाइम का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अच्छा, बी प्लस सी 80/3 डेज में और ए प्लस सी 16 डेज। अब देखो एक गलती कभी मत करना, ये रेशियोज तो ठीक है आप ले लो, लेकिन कभी भी काटना मत, टाइम को मत काटना। कभी सोचते हो 20 दिन 40 दिन का अगर रेशियो है, आप काट के इसको 1:2 कर दो? नहीं, 20 दिन 40 दिन का अगर रेशियो है तो वो दिन है, आप दिन नहीं काट सकते। इफिशियंसी को छोटा कर सकते हो, रेशियो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मत कट करना भैया, इसको कट मत करना, इसको कट मत करना, टाइम को कभी मत कट करना, इसको एज इट इज रखना। अब देखो इफिशियंसी पे आते हैं, इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 40/3 को 3/40, 80/3 को 3/80, 16 को 1/16, और ये पूरे का देखो, पूरे को अब मुझे छोटा करना है। इफिशियंसी काट सकते हो, इफिशियंसी को छोटा ले सकते हो क्योंकि रेशियो है, टाइम को हम नहीं काटते हैं, मत काटना, ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो इफिशियंसी है, इसको 160 से मल्टीप्लाई कर दे क्या पूरे को, तो देखो इफिशियंसी क्या बन जाएगी, 40 से कटेगा 4 बार में तो 12 आएगा, इस टू 80 से कटेगा 2 बार में तो ऊपर 3 या 6 आएगा, 16 10 तो 10 आएगा। और छोटा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, 2 6 12, 2 3 6 5, ये आ गया ना भैया, ये आ गया ना भैया। बट ये याद रखना, ये ए बी और सी का नहीं आया है, ये क्या आया है, ए प्लस बी 6, बी प्लस सी 3, ए प्लस सी 5, ये आया है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी का आया है। पर अब एक चीज मेरी सुनो, अब एक चीज मेरी सुनो, ये अब यहाँ के बाद है ना बच्चा डर जाएगा, अरे यार पूछ तो क्या रहा है, हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर। अब ए बी एंड सी के लिए ए प्लस बी प्लस सी चाहिए होगा, राइट, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी ऐड करनी है, कहाँ से लाओगे, खुद सोचो, खुद सोचो। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, रुको दूसरा कलर यूज करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, और ये किसके बराबर होगा, इन तीनों के सम के बराबर, 6 प्लस 3 प्लस 5, तो इसको 6a ले ले, 6a प्लस 3a प्लस 5a ले ले, तो ये क्या 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखा हुआ है क्या, ओ सर अच्छा सर, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया बच्चा बाटी, 7 हो गया, 7 हो गया, बात खत्म है यार, 7 ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 7 आ गया, एफिशिएंसी निकल आई। अब हम निकाल लेंगे कितना दिन में करेगा, तो देखो एक काम करो, अब हमें तो पता है कि 7 है और x मान लेते हैं कि x दिन में काम कंप्लीट होगा। अब देखो हमें एक और ऐसा इक्वेशन चाहिए जिससे हम इसको इक्वल कर पाए, तो कोई भी ले लो इसमें से, a प्लस बी ले लो, b प्लस सी ले लो, a प्लस सी ले लो, मैं a प्लस बी ही ले लेता हूँ जो पहला है ना, दिमाग तो ये बोलता है ये ले लो, ठीक है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है और डेज कितना है 40/3, ठीक है भैया। ये कितना था हमारा, 6a था, हाँ 6a, और डेज कितना था 40/3, तो 3 2 जा x कितना आ रहा है 80/7, हो गया, बस और क्या ही करना था, यही करना था, इक्वेट करना था यार, और कुछ नहीं करना था। तो थोड़ा सा टफ लगेगा, देखो दिमाग अगर जितना ज्यादा क्वेश्चन करके जाओगे ना, मैं तो कहता हूँ अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मे बी आज सुबह होगी स्नैप की, या हो सकता है अगले दिन स्नैप हो, आज रात में देख रहे हो भाई, 20 क्वेश्चन कर ले स्नैप के, 20 क्वेश्चन कर ले, इससे बाहर से नहीं आएगा, और इस वीडियो से बाहर से तो ऐसे भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो एक और पार्ट आता है इस पे जो मैंने इंक्लूड किया है, वो ये है, ये तो बहुत इजी पार्ट है। देखो अगर ए बी और सी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी कुछ काम कर रहे हैं, तो वो लोग जितना पार्ट काम करेंगे, लेट्स से ए अगर 2/3 काम कर रहा है, या मैं इसको थोड़ा सा और वो ले लेता हूँ, इजी कर देता हूँ। देखो अगर ए 2/5 काम कर रहा है, बी 1/5 काम कर रहा है, और सी भी 2/5 काम कर रहा है, तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि तीनों को जो पैसे मिलेंगे, ठीक है, वो भी सेम रेशियो को फॉलो करेंगे, सेम रेशियो को फॉलो करेंगे। मतलब सर देखो अगर 100 रुपया पूरा को मिल रहा होगा, पूरे काम का अगर 100 रुपया है, और ए उसमें का 2/5 काम किया है, तो ए को क्या मिलेगा 2/5 इंटू 100, यानी कि 40 रुपया। बी को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, बी को मिलेगा 1/5 इंटू 100, यानी कि 20 रुपये, और सेम आपको सी को भी मिलेगा, तो 40 रुपए मिलेंगे ए और सी को, और 20 रुपया मिलेगा किसको, बी को, तो 40 40 80 और 20 100, यानी कि जो जो अमाउंट है वो भी सेम रेशियो, भाई जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा ना। अगर किसी प्रोजेक्ट, मान लो कोई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हो, वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अब उसमें मैं और आप हूँ, मैं 60% काम करता हूँ, तो मुझे 60% ऑफ द मनी मिलेगा,
है ना? अगर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे और आपको बचे हुए 80 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो ये बस इस पे भी क्वेश्चन्स आते हैं। देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन तो बहुत रद्दी है। क्या बोल रहा है? ये भी 2024 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क, 700 रुपए मिलेंगे, ठीक है भाई, पूरे काम का। ए एंड बी आर सपोज टू फिनिश 17/28 ऑफ द वर्क, तो 17/28 ऑफ द वर्क तो ए और बी ही करेंगे। बोल रहा है सी को कितना पैसा मिलेगा। अब देखो, अगर ए प्लस बी 17/28 काम करेंगे तो बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। सी क्या कितना काम करेगा? 11/28, 11/28 ऑफ द वर्क वो करेगा, है ना? 1 में से माइनस कर लो, 1 में से माइनस कर लो, 17/28 क्या बचा? 11/28 बचा, हो गया। अब 11/28 काम करेगा तो उसको पैसा भी 700 उसमें से ही मिलेगा। ये तो बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है। 100, 7 4 जा 28, 4 25 जा, तो 11 इंटू 25 आएगा। एक ही ऑप्शन है शायद से 275 रुपए। सॉल्व भी करोगे तो 275 ही आएगा। बोलो। तो ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो नॉर्मल लॉजिक है। पैसा तो मेहनत पे ही बटेगा भाई, फ्री के लड्डू नहीं मिलते कहीं पे। क्लियर है? तो इजी लगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट का फरमाइश था, उसने कमेंट करके बोला था कि टाइम एंड वर्क करा देना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने बोला वेट करूंगा वीडियो का, तो जरूरी था मेरे लिए। एंड हाँ, थोड़ा सा हमने स्नैप को लेट पिकअप करा है, बट कोई बात नहीं यार, चैनल पे वीडियोस है और आप लोगों ने हद प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। और भी कुछ अगर हेल्प चाहिए हो, कल ऑलरेडी जो है स्लॉट 1 मैं लिखने वाला हूँ, तो स्लॉट 1 के बाद तो मैं आपको सारे आंसर्स रिवील कर ही दूंगा, ठीक है, जितने मेरे से हो पाएंगे। हर बार हम 30 तो कर ही देते हैं रिवील ओवरऑल, मतलब क्वांट एल आर डी आई। फर्स्ट वाले में मैं ज्यादा कर पाया था, सेकंड वाले क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, मुझे याद नहीं रहे और मैं लिख के नहीं ला पाता हूँ, है ना, क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रहता है सारा माहौल। तो वो चीज है, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे जितना माइंड मतलब मेमोरी बेस्ड होगा हम कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज यार कमेंट करके बता देना कुछ हेल्पफुल लगा है कि नहीं लगा है, और अगर कोई वीडियो चाहिए तो कल ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा। तो सजेशंस दे देना, ठीक है। बाकी तो जैट के लिए भी सजेशंस दे दो यार, अगर आप लोग लिख रहे हो तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है मैं कभी बोलता नहीं हूँ, प्यार बरसा देना यार। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।